हेलो एवरीवन। और आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो मेरा OMR शीट को लेकर है कि आपने अपनी क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम की OMR शीट कैसे फिल करनी है। आपके आंसर कॉपी के फर्स्ट पेज के फॉर्म में आपको ये OMR शीट मिलेगी, कॉपी के साथ में ही आपको इसको करेक्ट फिल करना है, क्योंकि यही आपकी फ़ाइनल इन्फॉर्मेशन होगी जो बोर्ड को जाएगी। तो देखिए, इसमें यदि कोई भी मिस्टेक होगा तो आपके रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये OMR शीट फिल करिएगा, और कैसे फिल करना है उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता रही हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो OMR शीट फिलिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट उन वीडियोस को देखकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग है, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं OMR शीट फिलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि आपको OMR शीट ऐसी ही मिलेगी। एक चीज़ और, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, OMR शीट सेम रहने वाली है। तो प्लीज़ क्लास 10th, क्लास 12th, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो शेयर करिए, ताकि एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास रहे और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद इस OMR शीट की फिलिंग में उनसे कोई गलती नहीं हो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं अपन वेस्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है। तो देखिए, इस तरीके की आपकी OMR शीट आपको आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पर मिलेगी। आपकी जो आंसर बुक होगी वो होगी 32 पेजेस की, और उसके फर्स्ट पेज पर आपको ये OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP, ठीक है। प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, ठीक है। तो ये आपका OMR शीट रहेगा। मतलब आपको इस OMR शीट को फिल करने के लिए सबसे पहले तो बता दूं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये OMR शीट आपको मिलेगी। आपको इसको फिलिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम में ये 2 बॉल पेन लेकर जाएंगे, ब्लू और ब्लैक। तो इसमें से किसी भी बॉल पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको लगेगी वो है आपका एडमिट कार्ड, जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिया गया है। ये एज अ सैम्पल मैंने एक बच्चे का एडमिट कार्ड मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम इस OMR शीट को कैसे फिल करेंगे वही मैं आपको बताऊंगी। तो आपने अपना एडमिट कार्ड, ये 2 बॉल पेन्स यूज़ करना है टू फिल दिस OMR शीट, और आपको कुछ नहीं चाहिए। मतलब इस OMR शीट में जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस एडमिट कार्ड में अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं अपन कि कैसे इस OMR शीट को हमको फिल करना है। सबसे पहली चीज़ बोलूं कि आप जो पेन यूज़ करने वाले हैं, वेदर इट इज़ ब्लैक और ब्लू, मैं ब्लू पेन ले रही हूँ, तो ये बॉल पेन होना चाहिए। आपने जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। ये जो आपकी OMR शीट है ना बेटा, ये कंप्यूटर रीड करेगा, और कंप्यूटर रीड करेगा इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत केयरफुली इसको फिल करें। तो यहाँ पर ये तो सैम्पल का OMR शीट है, इसलिए यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं है। आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में इस OMR शीट को देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा प्रिंटेड सीरियल नंबर। अब अपन आते हैं, आपने ये वहाँ से प्रिंटेड आएगा, आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले हमको जो फिलिंग करनी है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले कॉलम पर चलते हैं पहले। तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा 32 पेजेस आंसर बुक। आई थिंक ये आपको क्लियर है, दिख रहा है आपको अच्छे से। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 32 पेजेस आंसर बुक, और इसके बाद लिखा हुआ है विषय या सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है। मतलब आपको सेम OMR शीट मिलने वाली है, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। तो यहाँ आपने लिखना है विषय। विषय जो आप लिखेंगे, उस दिन आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। यदि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ आपने लिखना है हिंदी। यदि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना है इंग्लिश। यदि आप केमिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं तो आपने यहाँ लिखना है केमिस्ट्री। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए हम दे रहे हैं हिंदी का पेपर, तो मैंने लिखा हिंदी, ठीक है। हिंदी लिखने के बाद यहाँ पर
आपने लिखना है सब्जेक्ट कोड। अब ये जो सब्जेक्ट कोड, विषय कोड या सब्जेक्ट कोड, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये सब्जेक्ट कोड आपको मिलेगा आपके इस एडमिट कार्ड से। तो देखिए यहाँ जो आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, इस टाइम टेबल में परीक्षा के कोड एवं विषय लिखा है और ऊपर उसके बाद लिखा है परीक्षा का दिनांक। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेट भी मिल जानी है और यहाँ से आपको सब्जेक्ट भी मिल जाना है। तो जैसे हमने फिल किया हिंदी का जो कोड है वो ठीक उसके आगे लिखा होगा। सेम यदि इंग्लिश का है तो उसके आगे आपको इंग्लिश का कोड मिलेगा। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के आगे केमिस्ट्री का कोड लिखा हुआ है। तो ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये सब्जेक्ट कोड्स हैं, आपको ये फिल करना है। तो जैसे आप हिंदी लिख रहे हैं तो आपने कोड लिखना है 051। तो यहाँ आप सब्जेक्ट कोड में फिल करेंगे, यहाँ आप फिल करेंगे 0, 5 और 1। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है परीक्षा की दिनांक या डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो डेट भी आपको आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगी। अब डेट लिखने का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा डेज। 2 बॉक्स में आपको डेज लिखना है, फिर मंथ और फिर ईयर। तो डी और फिर लिखा है एम और फिर लिखा रहेगा वाई। तो मान लीजिए आपका जो फर्स्ट पेपर है, यदि 12th क्लास का बात करूं तो 25 को है और 10th का बात करूं तो स्टेट बोर्ड का जो पहला पेपर है वो 27 को है। तो क्लास 12th के हिसाब से ही ले लें कि आपका जो डेट है दैट इज़ 25 है ना, 25। और मंथ है हमारा फरवरी, मतलब सेकेंड मंथ है, तो आप लिखेंगे 25, उसके बाद लिखेंगे 02। ठीक है, यदि मार्च में आपका कोई पेपर है तो आप लिखेंगे 03 और उसके बाद लिखना है यहाँ पर ईयर आपको लिखना है लास्ट के 2 नंबर्स। तो 2025 आप लिखेंगे केवल 25। तो ये हमने लिखा 25/02/25, मतलब 25 फरवरी 2025 ये हमारा डेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। बस जहाँ जो गलती होने के चांसेस है ना वो इसी वाले सेक्शन में है। तो मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, उस दिन आप पेपर किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किस मीडियम में लिख रहे हैं। आप हिंदी का पेपर हिंदी में ही लिखेंगे तो यहाँ आपने मीडियम लिखना है हिंदी, यदि हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उस दिन का पेपर आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जिस मीडियम में लिख रहे हैं, आपको वो मीडियम लिखना है। इंग्लिश का पेपर यदि आप यहाँ लिख रहे हैं तो इंग्लिश पेपर में आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश आएगा। अंडरस्टूड? यदि आप केमिस्ट्री लिख रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर है, आपने यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यहाँ आप केमिस्ट्री का पेपर किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो लिखना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री का पेपर भी आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहाँ उस समय मीडियम आ जाएगा पेपर का इंग्लिश। तो केवल लैंग्वेजेस में ध्यान रखिएगा। यदि आप हिंदी का पेपर लिख रहे हैं तो भले ही आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर आप हिंदी लिखेंगे। यदि आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश ही आएगा। बाकी में यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हिंदी आएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो यहाँ यदि फिज़िक्स का पेपर है तो आप मीडियम इंग्लिश लिखिएगा। यदि आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश लिखिएगा। ठीक है, और सिमिलरली यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप भौतिकी लिखेंगे, है ना, या फिज़िक्स लिखेंगे, तो आपका मीडियम यहाँ पर हिंदी आएगा। अंडरस्टूड? उस दिन का पेपर आप जिस लैंग्वेज में लिखेंगे वो आपका मीडियम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न पत्र का सेट। हमारा जो स्टेट बोर्ड है 2-3 सालों से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेट में बनाता है ABC। तो आपका जो भी पेपर का सेट रहेगा आपने वो सेट यहाँ पर लिखना है। आपको पेपर पर वो सेट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सेट के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस क्वेश्चन पेपर पर देखिए यहाँ अपर राइट हैंड साइड पर सेट दिया रहेगा। जैसे ये हमारे स्टेट बोर्ड का ही पेपर है केमिस्ट्री का और इसका सेट यहाँ पर लिखा हुआ है सेट A।
इसी तरीके से आपको हर पेपर में हिंदी, इंग्लिश, इन एवरी सब्जेक्ट यू विल गेट द सेट। तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसका सेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन पेपर का जो भी सेट है, मान लीजिए आपको सेट ए मिला है तो आपने यहाँ लिखना है सेट ए, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र का सेट। ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर के अपर राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जो आगे आप ये स्फीयर्स या ये जो सर्कल्स हैं फिल करेंगे, उसको फिल कैसे करना है। तो इन्होंने बताया है कि जो सही तरीका है इन सर्कल्स को फिल करने का, वो कम्प्लीटली फिल करना है आपने सर्कल्स को। इस तरीके से हाफ सर्कल्स या इस तरीके से आउटर बाउंड्री या करेक्ट या रॉन्ग नहीं करना है। आपने जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से सर्कल फिल करके उसको बतानी है। ठीक है। तो जो भी आप आगे यहाँ पर फिलिंग करेंगे, उस फिलिंग को आपने ऐसे कंप्लीट फिल करना है सर्कल्स को विथ बॉल पेन, आइदर ब्लू और ब्लैक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेक्शन, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, मतलब कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। आपको कैपिटल ABCD में अपना नाम लिखना है। अब ये जो है 22 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, इन 22 बॉक्सेस में आपको अपना नेम और सरनेम की स्पेलिंग्स लिखनी है। जब आप अपना नेम लिखें, उसके बाद नेम लिखने के बाद एक बॉक्स आप ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर आपका सरनेम की स्पेलिंग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपका नाम और सरनेम बड़ा है, उसमें ज़्यादा लेटर्स हैं, तो इन 22 बॉक्सेस में यदि आपका सरनेम नहीं आ पाता, नेम तो आप लिख देंगे, है ना, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ेंगे आप बॉक्स और फिर सरनेम स्टार्ट करते हैं। सरनेम के जितने लेटर्स आपके इसमें आ जाएं आप उतने लिख दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेगा। ठीक है। तो इन 22 बॉक्सेस में जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, जितने लेटर्स आएंगे, आपको उतने ही लिखने हैं। 2 या 3 या 4 या 5 जो भी लेटर्स आपके लास्ट के छूट रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं आपके सरनेम के लेटर्स, उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखना है यहाँ पर नाम कैपिटल लेटर्स में, एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ना है और फिर सरनेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है अमित शर्मा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी अमित शर्मा की A, फिर हमने लिखना है कैपिटल में ही M, फिर लिखना है I और कैपिटल में ही लिखना है मुझे T। ये मैंने लिख दिया अमित। ठीक है। इसके बाद मुझे एक जो बॉक्स है वो छोड़ देना है ब्लैंक, और एक बॉक्स छोड़कर मुझे सरनेम स्टार्ट करना है। तो सरनेम है मान लीजिए शर्मा, तो शर्मा भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे SHARM और A। तो इस स्टूडेंट का नाम बहुत छोटा सा था, बॉक्सेस में आ गया। मान लीजिए सरनेम कुछ बहुत बड़ा होता तो जितने लेटर्स यहाँ आ सकते हैं उतने आप लिखिएगा और उसके बाद बाकी के लेटर्स मत लिखिएगा। लास्ट बॉक्स ये रहेगा आपका, यहाँ तक जो भी लेटर आ जाए उतने लिखकर छोड़ देना। ठीक है। ये लिखने के बाद कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आपको अपना नाम इंग्लिश लेटर्स में ही लिखना है और लेटर्स भी आपने कैपिटल लिखने हैं। तो ये हमने स्टूडेंट का नेम लिखा अमित शर्मा। लिखने के बाद आपने जो लेटर लिखा है उस लाइन में ABCD Z तक उन्होंने, देखिए Z तक उन्होंने ये लेटर्स सर्कल करके दिए हुए हैं। तो A की लाइन में जो A वाला सर्कल है ना, इसको आपको कंप्लीटली फिल कर देना है। तो इस लाइन में आपने A लिखा है, जो लेटर लिखा हुआ है उसी सर्कल को आपने कंप्लीटली फिल कर देना है। तो A के नीचे मैं जिस सर्कल में, जिस गोले में A लिखा हुआ है उसको कंप्लीटली फिल करूँगी। यूनिफॉर्मली फिल करिएगा, डार्क एंड लाइट शेड मत रहने दीजिएगा। तो ये मैंने फर्स्ट लेटर A वाला जो सर्कल था, जो गोला था, उसको मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया। अगला लेटर जो नाम का है वो M है, तो इसी लाइन में आपने M पर जाना है और इस M को आपने सर्कल कर देना, उस सर्कल को आपने फिल कर देना है। तो ये मैंने सर्कल कर दिया फिल कर दिया M वाला सर्कल। अगला देखिए, अगला मुझे जो फिल करना है I वाला सर्कल फिल करना है। तो ये हो गया FGHI, ये I वाला सर्कल मैंने जो गोला है वो भर दिया। ठीक है। तो ये AMI। अब अगला जो लेटर है वो T, तो इसी लाइन में हमको आना है T वाले सर्कल पर, और जहाँ भी T लिखा है उस सर्कल को हमको फिल कर देना। तो ये हमने फिल कर दिया
देखिए बेटा, आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है ये कंप्यूटर के थ्रू रीड होगी और कंप्यूटर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को इन सर्कल्स की हेल्प से स्टडी करेगा। तो AMIT, वो अमित जो नाम है वो इस तरीके से रीड करेगा। इसलिए जब आप अपना नाम लिखें, प्रॉपर बहुत ध्यान से उसी लेटर को उसी लाइन में आपने सर्कल करना है। लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए आपकी। तो जहाँ A लिखा है, A वाले गोले को आपको फिल करना है। M लिखा है तो M वाले सर्कल को आपको फिल करना है। फिर I, तो इसी लाइन के I को आपको इन सर्कल करना है। और जहाँ T लिखा है तो T वाले सर्कल को आपने फिल करना है। ठीक है, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ कैपिटल लेटर में वो लिखेंगे और उस गोले को आप फिल करेंगे। सिमिलरली सरनेम के सर्कल्स भी इसी तरीके से आपको फिल करना है। तो यहाँ मैं करूँगी, क्योंकि S है तो S वाला जो सर्कल है इसको अपन फिल कर देते हैं। ये S मैंने फिल किया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक जो लाइन है वो ब्लैंक जाएगी, है ना, ये हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई सर्कल आप फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये हमने सर्कल किया S। अगला जो लेटर है शर्मा में वो है H, तो अगला आपने फिल करना है, अगला जो इन सर्कल आप करेंगे वो करेंगे H। सो दिस इज H। फिर अगला है A, तो ये हमने A को फिल किया। फिलिंग कंप्लीट करिएगा। हाँ, जो सर्कल्स हैं, जो गोले हैं, उससे बाहर भी आपका पेन नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है लेटर वो है R, तो इस लाइन में आप देखेंगे R और इस R को आपने इन सर्कल कर देना है। तो ये मैंने सर्कल किया R। नेक्स्ट है M, तो आ जाइए इस लाइन में M वाला जो गोला है उसको आप फिल कर देंगे। तो ये हमने सर्कल किया M। और अब क्या है, लास्ट लेटर है हमारा A, तो A ये हो गया सर्कल। तो इस तरीके से हमने ऊपर लिखा अमित शर्मा, और अमित शर्मा के नेम को इस तरीके से हम सर्कल करेंगे ताकि कंप्यूटर इस नाम को ले पाए। क्लियर है? तो चलिए इसी कॉलम में आगे आ जाते हैं। अब जितने भी सर्कल वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगला जो हमारी इन्फॉर्मेशन है इसी कॉलम नाम के बाद में वो है अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। इस सेक्शन में इन बॉक्सेस में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। देखिए ये एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा हुआ है, ये रोल नंबर आप यहाँ से फिल कर देंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का, अमित शर्मा का जो रोल नंबर है वो है 234113018, है ना, ये रोल नंबर है। अब जैसे आपने नाम के सर्कल्स को फिल किया था वैसे ही नंबर्स के यहाँ देखिए सर्कल दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम 0 का नहीं दिया हुआ है क्योंकि किसी भी बच्चे का रोल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले बॉक्स में 2 लिखा हुआ है तो आप इस 2 नंबर को फिल कर देंगे। फिर 3 लिखा हुआ है तो इस लाइन के 3 नंबर वाले सर्कल को आपने फिल करना है। देन लिखा हुआ है 4, तो अगला यहाँ पर 4 के नीचे जो सर्कल्स हैं उसमें जिसमें 4 लिखा होगा उस सर्कल को, उस गोले को आप फिल कर देंगे। फिर क्या लिखा है, अगले बॉक्स में 1 लिखा हुआ है, मतलब इस लाइन में जिस गोले में 1 लिखा है उसको आप फिल कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट उसमें भी 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को आप फिल कर देंगे। अगले बॉक्स में 3 लिखा हुआ है तो ये 3 को मैंने सर्कल कर दिया। देन 0 है तो चले आइए 0 कहाँ लिखा हुआ है, सबसे नीचे जो है इट इज़ 0। तो यदि आपके रोल नंबर में कहीं 0 आ रहा है तो 0 को सबसे नीचे देखिएगा, सबसे नीचे 0 लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट में 0 उन्होंने डैश किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद 1, अगेन 1 को सर्कल कर दीजिए। इसके बाद क्या, 8, तो आ जाइए यहाँ, ये 9, ये 8, ये सर्कल कर दिया हमने, सॉरी ये 8, ये नहीं होगा, ये 8 है ना, देखिए मुझसे भी गलती होगी तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाला सर्कल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने रोल नंबर फिल करना है। अब आ जाते हैं हमारे आफ्टर रोल नंबर। रोल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पहले पेंसिल से एक बार फिल करके और फिर उसको इरेज करके आप पेन से फिल कर सकते हैं। ये फिलिंग होनी चाहिए आपके रोल नंबर की, यदि रोल नंबर इस तरीके का है तो। चलिए नेक्स्ट जो है आपको भरना है सब्जेक्ट कोड, विषय संख्या, मतलब सब्जेक्ट कोड भरना है। जो आपने यहाँ सब्जेक्ट कोड भरा है ना, ये वाला, यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट कोड भरेंगे एक बार फिर से यहाँ आप लिखेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल हमने हिंदी के लिए यहाँ लिखा हुआ है 051, तो इसी 051 को आप फिर से एक बार लिखेंगे 051, और
उस लाइन के सर्कल को जिसमें वो नंबर लिखा हो उसको आप फिल करेंगे। तो यहाँ लिखा है 0, तो देखिए 0 कहाँ है, ये सबसे नीचे 0। इसके बाद नेक्स्ट है 5, तो जो 5 वाला सर्कल है ना, 1 2 3 4 5, इस 5 को हमने सर्कल किया। और फिर लिखा है 1, तो इस 1 वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो 0 5 1 यहाँ हमने सब्जेक्ट कोड लिखा। ये क्या लिखना है, एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो देखकर लिखना है। अगेन आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा ना, सब्जेक्ट के आगे, हर सब्जेक्ट के आगे उसका जो सब्जेक्ट कोड है, परीक्षा का कोड है, विषय कोड है, वो लिखा हुआ रहेगा। आप यदि 10th क्लास स्टूडेंट हैं तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, है ना, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होंगे और उसके आगे उनके कोड्स लिखे होंगे। तो ये कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपने लिखना है केंद्र संख्या या सेंटर कोड। सेंटर कोड भी आपको कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन OMR शीट की आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल है। ये देखिए केंद्र क्रमांक, आपके एडमिट कार्ड पर केंद्र क्रमांक दिया होगा। इस केंद्र क्रमांक को आपको यहाँ से उठाकर लिखना है। तो केंद्र क्रमांक या सेंटर कोड, मान लीजिए इस बच्चे का जो सेंटर कोड है दैट इज़ 4 3 4 0 2 1 है। ठीक है, जो कहाँ से लेकर आए आप, एडमिट कार्ड में फर्स्ट बॉक्स में ही लिखा होगा केंद्र क्रमांक या सेंटर कोड। तो चलिए, अब ये जब आपने कोड लिख दिया, उस लाइन के उस सर्कल को आपको फिल कर देना है जिसमें वो नंबर लिखा हो। तो ये है पहला नंबर है 4, तो 4 वाला जो सर्कल है इसको फिल कर दीजिए। फिर लिखा है 3, तो 3 को सर्कल कर दीजिए। फिर लिखा है 4, अगेन 4 को फिल कर दीजिए। फिर लिखा है 0, तो आ जाइए सबसे नीचे मिलेगा हमको यहाँ पर 0। देन क्या है, देन वी आर हैविंग 2, तो ये 2 वाला जो सर्कल है इसको फिल कर दीजिए। फिर लिखा है 1, तो इस 1 को अपन ने फिल कर दिया। आपका जो कंप्यूटर है ना, वो इन सर्कल्स की हेल्प से पढ़ेगा कि आपने 0 5 1 लिखा है, आपने 4 3 4 0 2 1 लिखा है। तो ये सर्कल जो है वो आपके यूनिफॉर्मली फिल्ड होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा शेडेड, इस तरीके से हाफ फिल्ड नहीं होने चाहिए। तो इनको अच्छे से फिल करिएगा। 15 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। बट एक भी सर्कल यदि गलत होगा ना, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ गलत किया था, तो ये करेक्ट नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको फिल करिएगा। ये फिलिंग के बाद, ये हो गई आपकी जो फिलिंग है। इसके बाद तो टेंशन नहीं है, इसके बाद सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगेन आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ लिख दीजिए। अब आज या उस दिन आपका हिंदी का पेपर है, मान लीजिए 25 को, तो आप यहाँ सब्जेक्ट या विषय लिखेंगे हिंदी। तो ये मैंने लिखा HINDI हिंदी। यदि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखिएगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखिएगा, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। तो सब्जेक्ट लिख दिया आपने। इसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल का कोड लिखना है। तो स्कूल का कोड भी आपके एडमिट कार्ड में दिया होता है। तो केंद्र क्रमांक तो ये मिल गया आपको यहाँ से। इसके बाद देखिए जस्ट इसके बाद में है स्कूल क्रमांक। ये स्कूल क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है 432054, जो भी आपका कोड होगा वो आप यहाँ फिल करेंगे। मान लीजिए अमित शर्मा का जो स्कूल कोड है, स्कूल क्रमांक है, वो है 433052। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा ये। ठीक है, आपके स्कूल का कोड आपको यहाँ लिखना रहेगा। इसके बाद में अनुक्रमांक, अगेन रोल नंबर लिखना है आपने यहाँ पर। तो ऊपर आपने जो रोल नंबर लिखा है अनुक्रमांक, वो एक बार फिर से लिख दीजिए। तो इस स्टूडेंट का यहाँ पर हमने ये रोल नंबर लिखा हुआ है। इसी रोल नंबर को आप एक बार, इस रोल नंबर को आप एक बार फिर से यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, रोल नंबर है 2341130118। ये उस स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। उसके बाद आपने इसी रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है, अनुक्रमांक शब्दों में वर्ड्स में लिखना है। अब देखिए हिंदी में तो इजीली ऐसा आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में यदि स्पेलिंग बड़ी आ रही है, जैसे 2 लिखना है आपने, ये 2 है तो नीचे 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। यदि आपकी स्पेलिंग बड़ी है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी नहीं आ पा रही है, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखना है तो आप यहाँ लिख दीजिए TWO2,
फिर लिखना है 3, तो THREE3, FOUR4, ONE1, ONE1, अगेन THREE3, ZERO0, ONE1, और ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, 8 लिखना है, तो यहाँ लिखना है EIGHT, 8। ठीक है, तो ये आपने वर्ड्स में लिख दिया। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इस तरीके से 2, 3, 4, 1, 1, 3, 0, 1, 8, इस तरीके से आपने लिखना है। अगला जो है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, रूम नंबर लिखना है। तो आपको जो रूम अलॉट हुआ है, मान लीजिए आप रूम नंबर 26 में बैठे हैं, तो यहाँ आपने रूम नंबर 26 लिख देना है। ठीक है, प्रश्न पत्र का सेट, एक बार फिर से वो सेट मांग रहे हैं, तो आपने यहाँ फिल किया हुआ है क्वेश्चन पेपर का जो सेट है। आपको यदि ए सेट मिला है तो अगेन यहाँ आप लिखेंगे ए। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। यहाँ पर आपने आपके सिग्नेचर करने हैं, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है ऑल द पर्टिकुलर्स फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट ऑन दिस पेज हैव बीन वेरीफाइड। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपका जो इन्विजिलेटर रहेगा, जो पर्यवेक्षक रहेंगे, वो आज चेक करेंगे आपकी ये गिवन इन्फॉर्मेशन और फिर वो यहाँ पर साइन करेंगे। तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ भी फिल नहीं करनी है। तो आपके काम का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो इस सेक्शन में रहेगी। इसके बाद सिग्नेचर के बाद में आपने नीचे कुछ भी फिल नहीं करना है। ये सब इन्विजिलेटर और जो आपके सुपरिटेंडेंट रहेंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, उन लोगों के थ्रू ये फिल होगा। ये ऑफिस यूज़ के लिए है। तो OMR शीट से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है आपको, तो वो डाउट आप जल्दी से आज ही शेयर कर दीजिए। जो भी डाउट होगा मैं आपको बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़िए, भरपूर नींद लीजिए, खाना अच्छे से खाइए, नींद पूरी लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए और लौट कर बताइए कि OMR शीट आपने कितने अच्छे से भरी। ऑल द बेस्ट।